तिलावत हुए रहमत आलम में, बस तेरा तसव्वुर ही कुरान की तिलावत है, बस तेरा तसव्वुर ही कुरान की तिलावत है। आखिरी शेर, बस तेरा तसव्वुर ही कुरान की तिलावत है। अभी मैं गया सिंह की शायरी से बाहर निकलता कि एक और शायर ने मेरे जहन पे दस्तक दी, नाम है डॉक्टर दयानंद सक्सेना। डॉक्टर दयानंद सक्सेना अपने कलम को उठाता है, लिखता है जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुम सा, जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा। डॉक्टर दयानंद सक्सेना का अकीदा बोल रहा हूं, वो कहता है जहां में कितने रसूल आए मगर ना आया अजीम तुम सा, फहीम तुम सा, अलीम तुम सा, नईम तुम सा, हकीम तुम सा। हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया, हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीन तुम सा, अमीन तुम सा, मुबीन तुम सा, वसीम तुम सा। हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया। हसीन तुम सा, अमीन तुम सा, मुबीन तुम सा, वसीम तुम सा। हसीन तुम सा, अमीन तुम सा, मुबीन तुम सा, वसीम तुम सा। वक्त हुआ चाहता है कलाम को शामिल करने का मैं गुजारिश करूंगा। बहुत ही अच्छी आवाज की मालिक शायरे खुशिलहार नाते रसूल मकबूल का हसीन गुलदस्ता अपने सीनों में लेकर हर जगह सफर करने वाली वो अजीम ज़ात जिसे हजरत मौलाना अकरम साहब किबला कहा जाता है, तशरीफ लाए नाते रसूल मकबूल या सहरा जो उनका दिल चाहे वो पढ़ें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह हम उस अजीम खतीब के खिताबत को सुनेंगे कि कई हजार लोग जिसकी खिताबत को सुनने के लिए कई महीनों का इंतजार करते हैं। माइक पर हजरत मौलाना अकरम साहब मिलके पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शादी के मुबारक मौके पर सहरे के चंद मिसरे समात फरमाए। दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा। अभी कलाम में शामिल हो जाए और मौलाना सलीम साहब को दुआएं दे, मिलके पढ़े। दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा, फज़ल रब्बे पाक से सलीम तेरा दूल्हा बना, फज़ल रब्बे पाक से सलीम तेरा दूल्हा बना। खुशनुमा खुश रंग फूलों का सर सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना 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 दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा। इनको खुशियाँ दो जगह में तो अता कर या खुदा, इनको खुशियाँ दो जगह में तो अता कर या खुदा। इन तेरा जो गम की ना छाए कभी काली घटा, दूल्हा बना सहरा सजा, दूल्हा बना सहरा सजा, फज़ल रब्बे पाक से सलीम तेरा दूल्हा बना। खुशनुमा खुश रंग फूलों का सहरा सजा। और इस शेर में दुआ ये जुमले हैं, हाथों को उठाकर दुआ कर ले। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा। अज़-ए गौसुल वरा बहरे मेरे अहमद रज़ा, अज़-ए गौसुल वरा बहरे मेरे अहमद रज़ा, दूल्हा बना सहरा सजा।
सजा, डोला बना सहरा सजा। फजल रब्बे पाक से सलीम तेरा डोला बना। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा। असफ़े गौसल वरा बगैर मेरे अख्तर रज़ा। असफ़े गौसल वरा बगैर मेरे मदनी मियाँ। असफ़े गौसल वरा बगैर मेरे मदनी मियाँ। तू सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा, तो सदा रखना सलामत इनका जोड़ा या खुदा। असफ़े गौसल वरा बगैर मेरे अख्तर रज़ा। डोला बना सहरा सजा, डोला बना सहरा सजा। फज़ल रब्बे पाक से सलीम तेरा डोला बना। फज़ल रब्बे पाक से सलीम तेरा डोला बना। इस तरह महका करे ये घर का घर सब या खुदा। इस तरह महका करे ये घर का घर सब या खुदा। फूल जैसे के महकते हैं मदीने के सदा। फूल जैसे के महकते हैं मदीने के सदा। डोला बना सहरा सजा, डोला बना सहरा सजा। फज़ल रब्बे पाक से सलीम तेरा डोला बना। खुशनुमा खुश रंग फूलों का है सहरा सजा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह के फैज़ान नज़र का ये कमाल है। आज हम जो भी हैं, मैं बड़ी तेज़ी के साथ लोगों की फरमाइश है, मैंने सलीम भाई को एक नाज के लिए नाज मरखबत जो उनका दिल चाहे मैंने एक कलाम के लिए उन्हें पेश करना, फिर इंशाअल्लाह हम अपने रहबर से खिताब सुनेंगे। मैं सादात किराम बैठे, दो शेर आपकी बारगाह में नजर कर रहा हूँ, फिर सलीम भाई तुरंत अर्ज कर रहा हूँ कि वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। वो बेमिसाल है उसकी कोई मिसाल नहीं। कटे हैं हाथ मगर हौसले निढाल नहीं। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। हुसैन, हाँ, अब मुझे लगा आप हैं, मैं समझ चुका था 10 मिनट पहले आप चले गए, मुझे ऐसा लग रहा था। हुसैन वाले लुटाते हैं जितना एक दिन में, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं, किसी यजीदी खजाने में इतना माल नहीं। आखिरी शेर पढ़ के सलीम भाई को मैं दावती नात मरखबत पेश करूंगा। अर्ज कर रहा हूँ कि सादात किराम और उलमा किराम की तवज्जो के, जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को, जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को, महसूस ये होता है ये कोई कमिश्नर है। जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को, महसूस ये होता है ये कोई कमिश्नर है। एक मंत्री भाई पर इतराती है ये दुनिया, एक मंत्री भाई पर इतराती है ये दुनिया। अब्बास के 2 भाई जन्नत के गवर्नर है। यारी जब कोई उठाता है अब्बास के परचम को, महसूस ये होता है ये कोई कमिश्नर है। एक मंत्री भाई पर इतराती है ये दुनिया,
अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर है, अब्बास के दो भाई जन्नत के गवर्नर है। इन्हीं अशार के साए में मैं बहुत ही मशहूर मारूफ सनाखा आपके इलाके की नुमाइंदगी करने वाली अजीज ज़ात यानी हज़रत मौलाना सलीम रज़ा से गुजारिश करूंगा ना तो मनक़बत की कुछ अशार पेश करें, फिर इंशाअल्लाह खिताब। अहमद रज़ा कर दे दुआ, मुर्शिद की पूरी अज़ें तू पहले मुस्तफा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शम्सो दुहा कर दे, गमों में धूप में बोसा यागे जुल्फ़े दुता कर दे, गमों की धूप में बोसा यागे जुल्फ़े दुता कर दे, अता कर दे बिठा कर दे रुला कर दे हंसा कर दे, सुराका को ज़मी पकड़े इशारा मुस्तफा कर दे, हुसैन इब्ने अली को फातह करबो बला कर दे, जहाँ बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबात दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मदीने से बरेली तक बड़ा मजबूत है टावर, मिलेगी हश्र में हमको मेरे सरकार की चादर, कहेंगे हम वही उस्मान कहते हैं मेरे अख्तर, मुझे क्या फिक्र को अख्तर मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र को अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बता वो जो मेरी खुद की रफ्तारे भला कर दे। आखिरी शेर बोले सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया, फैज़ाने हुजूर ताजुश शरिया। रज़ा का फैज़ है बटता, चले आओ बरेली में, रज़ा का फैज़ है बटता, चले आओ बरेली में, कोई फतवा गोया तक चले आओ बरेली में, कोई फतवा गोया तक चले आओ बरेली में, तो उसको एक ही पल में हल मेरे अख्तर रज़ा कर दे, तो उसको एक ही पल में हल मेरे अख्तर रज़ा कर दे, तो उसको एक ही पल में गल मेरे अख्तर रज़ा कर दे। हसरत हस्सा से हम नाते सुनाते, कमी रह जाए तो पूरी बरेली के रज़ा कर दे, रज़ा कर दे। आंगन मिला मकान मिले छत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली। आंगन मिला मकान मिले छत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली, जब तक हमें हुजूर की निस्बत नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मिल गए,
दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैअत नहीं मिली। दुनिया के सब यजीद इसी गम में मर गए, सर मिल गया हुसैन का बैअत नहीं मिली। और आका ने सदियों पहले कहा उनको बाबुल इल्म, आका ने सदियों पहले कहा उनको बाबुल इल्म। अब तक अली के घर में जहालत नहीं मिली, अब तक अली के घर में जहालत नहीं मिली। मैं तो फिर कभी आपको सुना सकता हूँ, लेकिन एक अजीम ज़ात हमारी स्टेज की रौनक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2 मिनट आप मुझे बर्दाश्त कर ले, मुझे कुछ बातें कहनी है। वो अजीम ज़ात हमारी निगाहों के सामने जलवा अफरोज, हम जैसे कई कतरे जहाँ जहाँ हैं आफ्ताब हैं, वो अजीम ज़ात मौजूद है। खाकसारी का तो ये आलम है कि आप जब चाहें इनसे जाके मिल सकते हैं, जब चाहें इनसे मसला पूछ सकते हैं। ये वो अजीम ज़ात है जो सिर्फ स्टेज पर आपके साथ नहीं है, आपके गम में भी आपके साथ है, आपकी खुशी में भी हमारे साथ है। एक शागिर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है, आप सबकी ख्वाहिश होगी कि आप शादी में उसको बुलाएं, उसको बुलाएं। एक शागिर्द की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है उसका वो अजीम उस्ताद जिसने उसे जर्रे से आफ्ताब बनाया है वो आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना सलीम काबिल मुबारकबाद हैं कि खलीफा ताजुश शरिया उनके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए तशरीफ ले आए। गाँव वालों में तुमसे चलो निकाह पढ़ाएंगे अब इंशाल्लाह मेरी शादी में। तो मैं चूंकि आप गांव वालों के लिए मैं एक चीज कहूँ, एक चीज मैं दिल से कहना चाहूंगा हुजूर, जल्ला गांव है ना, आप मौलाना सलीम रजा का अलग से शुक्रिया अदा कीजिएगा। मैं एक बात हजरत क़िबला मुफ्ती साहब भी इस बात की तायीद करेंगे, मैं आपको मुबारकबाद इसलिए पेश कर रहा हूँ कि आप लाखों रुपए खर्च कर लें, एक साथ इतने उलमा को किसी कॉन्फ्रेंस में भी नहीं बुला सकते जितने इन्होंने शादी में बुला के दिखा दिए। यहाँ जितने बैठे ना हर जर्रा कहीं ना कहीं का आफ्ताब है, हर जर्रा कहीं ना कहीं का आफ्ताब है। सारों को जमा किया, आपके गांव की मुसीबतें इन लोगों के आने से दूर हो गई होगी, बेबरकती खत्म हो गई होगी। यार जितनी देर देखोगे सवाब में इजाफा होता रहेगा। मैं बस बहुत टाइम नहीं लूंगा, बस एक शेर पढ़ के क़िबला को खिताब के लिए दावत दूंगा। थोड़ा सा माहौल बना देंगे, मैं हजरत को खिताब के लिए पेश करूं। गौस पाक का महीना चल रहा है ना, तो मैं बस उसी में एक शेर पढ़ देता हूं कि मुफ्ती साहब क़िबला के हमने खिताबात बचपन से सुने हैं ना, आप वहाबियों को ऐसे जवाब देते हैं जिसे कुरान और हदीस इतनी आसानी से पढ़ देते हैं, हमें ऐसा लगता है कि बंदा बोल रहा है या लाइब्रेरी बोल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तेजी और बड़ी फसाहत और बलागत के साथ कुरान और हदीस इस तरह से पढ़ते हैं, हमें ऐसा मालूम होता है कि अजम का नहीं बंदा कोई अरब का है, आसानी से अरबी बोल देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बातें बहुत हो सकती है इज्जत की जात में, लेकिन चूंकि मैंने बड़ी तेजी के साथ खिताब के लिए दावत देना, एक शेर पढ़ा, आप बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, आपकी समातों के हवाले से भी कुछ पढ़ा जाए। एक पढ़ के मुफ्ती साहब क़िबला को दावत दे रहा हूँ कि जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश। कौन दीन फरोश? जो कहते भाई जलसे का क्या काम शादी में। कौन दीन फरोश? जो कहते भाई झंडे का क्या काम नबी की विलादत में। कौन दीन फरोश? जो कहते 11वीं में क्या काम नियाज़े गौस का। अब शेर का मजाल है, अगर आप चाहें तो बोल ले, नहीं तो घर चले जाएं। अर्ज कर रहा हूं जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और साल भर छपती है बिदात की किताबें जितनी, पूरे साल कोशिश करेंगे जलसा न बनाया जाए, जुलूस न निकाला जाए, नियाज़ें न बनाई जाए, हदिये न पेश किए जाएं। क्या होता है? जैसे ही 11वीं 12वीं शरीफ का चांद दिखता है, इन तमाम के खेमों में आग लगाने के लिए किसी मुफ्ती को आने की जरूरत नहीं है। आपकी कौम का छोटा सा बच्चा उन नादानों की आंख में आंख डाल के कहता है अबे ओ तू कोशिश कर करके मर जा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। उन बातिलों की आंखों में आंख डाल के आपकी कौम का बच्चा कहता है सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद और नूर की आमद। शेर का मजाल है जितने डॉलर में बिका करते हैं ये दीन फरोश, उतना हम नाम मोहम्मद पे लुटा देते हैं। और साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 11वीं के 11 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। साल भर छपती है बिदअत की किताबें जितनी, उतना हम 11वीं के 11 दिन में बच्चों को खिला देते हैं। और जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक। अब ये शेर हाफिज जावेद साहब की तरफ से आपको, जितने पैसों में बना करते हैं जाकिर नायक, जितने पैसों में बना करते हैं नजदी वजदी,
उतना हम गौस के झंडे में लगा देते हैं, उतना हम गौस के झंडे में लगा देते हैं, उतना हम गौस के झंडे में लगा देते हैं। अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, अहले सुन्नत जिसे दिल से दुआ देते हैं, अकीदत के मुताबिक कहूं, सादाते किराम जिसे दिल से दुआ देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं, उसकी सोई हुई तकदीर जगा देते हैं। इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, इश्क सरकार में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। बरेलवी तेवर का अगला शेर, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहो सारे जमाने वालों, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। हमसे होशियार रहो, हमसे होशियार रहो, हमसे होशियार रहो सारे जमाने वालों, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निकल जाते हैं। इमाम ने कहा था क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। बस मेरे अशार का इख्तिताम अपने कायद, अपने रहबर, अपने इमाम के अल्फाजात से सोए हुए दिल को जगाने का वक्त आ गया। भटके हुए राह से इनकी गुफ्तगू सुनकर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर आने का वक्त हो गया। उस्ताजुल उलमा की हैसियत से कई आलिमों को पढ़ाकर आफताब बनाने वाली वो अजीम ज़ात जिसे दुनिया सुन्नियत हजरत मुफ्ती अशरफ रज़ा बुरहानी के नाम से जानती पहचानती मानती है, तशरीफ ला चुके हैं। इस्तेमाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत की छाव में नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुजूर खतीबे गुजरात। नारे तकबीर, नारे रिसालत। काबिल सद एहतराम हज़रात सादात इज़ाम बिलखुसूस हज़रत मौलाना सैयद अब्द मुनाब बाबू साहब की बिला, सैयद जावेद अली बाबू साहब, रौनक स्टेज उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस खलीफे अशरफुल फ़ुक़हा हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी मोहम्मद जावेद साहब, हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी शायर क़ज़ा साहब, दीगर हमारे काफ़ी उलमाए किराम, सामीन किराम, ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना सईदू फ़ी मआरिजिल हक़्क़ वल हुदा व खुलफ़ाए सादातिना अबी बकर सिद्दीक़िल अकबर व उमर अल फ़ारूक़िल आज़म व उस्मान ज़िन्नूरैन व सदिल्लाहिल गालिब अलीय्यिल मुर्तज़ा व इब्निहिल इमाम हसनिल मुज्तबा व सिबतिहिल इमाम हुसैन शहीद दाफ़िइल कर्ब वल बला व उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाइ फ़ातिमतुज़ ज़हरा व इब्निहि अब्दुल क़ादिर सय्यदना गौसिल वरा व सिराज उम्मती अबी हनीफ़त इमाम अइम्मतिल हुदा व इमाम अहले सुन्नतिही मुजद्दिदिन आज़म लिदीनिही व शरीयतिही सय्यदना अहमद रज़ा व इब्नि शेख अल मुफ्ती आज़म मुस्तफ़ा रज़ा व इब्निही सय्यदी व सनदी व दुखरिया शेख अल मुफ्ती अख्तर रज़ा व जमी अहले सुन्नती व जमाअती दाइमन अबदन अबदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला
सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनी जूद वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। आज हम और आप अजीज़म मौलाना सलीम रज़ा सल्लमहु की होने वाली शादी खाना आबादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए हाजिर हुए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में, हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के सदक़े में हम सब की हाज़िरी को कबूल फरमाए। इस महफिल को दुनिया व आखिरत में हम सब के लिए ज़रिए नजात बनाए। मौलाई करीम गौसे पाक के सदक़े में होने वाली शादी को खाना आबादी बनाए। दुल्हा और दुल्हन के दरमियान मोहब्बत ताम्मा उल्फत कामिला अता फरमाए और इनकी नस्ल से आसानी के साथ नेक और साले औलाद मुहाफिज मसलक आला हज़रत पैदा फरमाए। मौलाई करीम इनको और हम सब को आपस में एक दूसरे के हुकूक की अदायगी की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह काफ़ी देर से आप हज़रात बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी उलमाए किराम सादात किराम की मौजूदगी है। मौलाना ज़ीशान साहब अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और जल्दी ही उनके यहाँ भी ऐसा इजलास कायम हो। आप दुआ कीजिए इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि मेरी ख्वाहिश रहती है कि जितने मौलाना हैं उनकी जल्दी शादी हो जाए जी। इसलिए अल्लाह ताला जल्द ही ऐसा मौका अता फरमाए। बहर के काफ़ी अच्छी बातें और अच्छे अशार मैं कब से महसूस कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें निज़ामत के लिए भी कहीं बाहर से बुलाने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। अल्लाह ताला आपको और जो है मज़ीद इसमें तरक्की अता फरमाए। बहरकैफ दिल चाहता है थोड़ी देर पिराने पीर का भी जिक्र हो जाए और फिर शादी के मौजू पर भी गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा। गौसे पाक फरमाते हैं कि वकुल्लु वलिय्यिन लहू कदमु व इन्नी अला कदमिन नबी बदरिल कमाली। हर वली किसी न किसी नबी के नक्शे कदम पर होता है। पिराने पीर फरमाते हैं कि मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूँ। यानी औलिया किराम में कोई वली वो होता है जिसे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की विलायत से हिस्सा मिला होता है, किसी को विलायत मुसवी का हिस्सा मिला होता है, किसी को विलायत इसवी का हिस्सा मिला होता है, मगर गौसे पाक फरमाते हैं मुझे विलायत मुस्तफ़ी का हिस्सा मिला है। मैं हुजूर के नक्शे कदम पर हूँ। इसी को थोड़ी देर देख लें कि गौसे पाक ने फरमाया मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूँ। हुजूर के आने से पहले हुजूर के जिक्र और हुजूर का तज़किरा हो रहा था। बोलो हो रहा था कि नहीं हो रहा था? गौसे पाक के आने से पहले भी गौसे पाक के आने की बशारतें वलियों ने दी। नबी के आने से पहले हर नबी ने हमारे नबी के आने की खुशखबरियां सुनाई, खुतबे पढ़े। तौरेत, इंजील, ज़बूर, हर किताब में भी जहां नबी का जिक्र हुआ है वहां गुनहगारों का भी जिक्र हुआ है। एक आयत पेश करता हूं खाली तौरेत की, फिर आगे बढ़ जाऊंगा। अल्लाह इरशाद फरमाता है या मूसा मन लकियनी वहु जहाद बि अहमद अदखलतु फिन्नार। ए मूसा जो मुझसे मुलाकात करेगा कल कयामत के दिन और मेरे अहमद को नहीं मानता होगा मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। जो मेरे अहमद को नहीं मानता होगा मैं उसे जहन्नम में डालूंगा। आला हज़रत फरमाते वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। मूसा कलीमुल्लाह अर्ज़ करते हैं वमन अहमद, ये अल्लाह ये अहमद कौन है? रब ने फरमाया मा खलक़तु खल्क़न अकरमु अलैया मिन। ऐ मूसा मैंने अहमद से बढ़कर इल्म वाला, अहमद से बढ़कर रुतबे वाला, अहमद से बढ़कर शान वाला किसी को पैदा ही नहीं किया। आला हज़रत फरमाते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है उन ऊंचों में ऊंचा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। वलक़द कतबतु इस्महु मा इस्मि फिल अर्श क़ब्ल अन अख़लुक़ समावाति वल अर्द। ऐ मूसा मैंने उस अपने महबूब के नाम को अपने नाम के साथ
जमीन और आसमान की पैदाइश से पहले ही अर्श पे लिख दिया था। अल्लाहु अकबर। इन्नल जन्नत मुहर्रमतुन अला जमी खल्की हत्ता यदखुला हुआ व उम्मतु। ऐ मूसा, जन्नत में सारी मखलूक की एंट्री हराम, कोई जा नहीं सकता जब तक कि मेरा महबूब और उसके उम्मती सबसे पहले चले न जाएं। हम आने में सबसे आखिर में और जन्नत में जाने में सबसे पहले। आला हज़रत फरमाते हैं, जाए न जब तक गुलाम, खुल्द है सब पर हराम, मिल्क तो है आपका तुम पे करोड़ों दुरूद। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब हुजूर का नाम सुना था तो कहा था वमन अहमद। अब सुना उम्मत का जिक्र तो कहा वमन उम्मतुहु, ये उसकी उम्मत कौन है? कहा अल हम्मादून, उसकी उम्मत हम्द करने वाली है, उसकी उम्मत शुक्र अदा करने वाली है। क्या क्या जो है निशानी बयान हुई? शुक्र अदा, किस बात पे शुक्र अदा करने वाली है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी शरीफ में निकले, सहाबा ने एक महफिल सजाई थी। पूछा मा अजलसकुम, किस लिए बैठे हो? निसाई शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में, सब में ये हदीस है, किस लिए बैठे हो? कहा नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना दीनिल इस्लाम व मन्ना अलैना बिका। या रसूलल्लाह, हम इसलिए बैठे हैं, हम अल्लाह को याद करें, उसका जिक्र करें और अल्लाह का शुक्र अदा करें इस बात पर कि अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसी नेमत दी, इस्लाम कबूल करने की तौफीक दी और आपको अल्लाह ताला ने हम में भेजा, आपको हम में भेजा इसका शुक्र अदा करने के लिए। यही तो मिलाद है ना, जोर से कह दो। और यही सिफत हमारी तौरात में भी बयान हुई, वो शुक्र अदा करने वाली कौम। तो हुजूर ने जो है कसम दी साहबा से, अल्लाह मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, मेरे साहबा कसम खाओ अल्लाह की, इसीलिए बैठे हो, मेरे आने पर अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए बैठे हो। साहबा भी कहते हैं वल्लाह मा जलसना इल्ला ज़ालिक, या रसूलल्लाह कसम खुदा की हम इसी के लिए बैठे हैं। अब आका ने फरमाया वल्लाह इन्नी लम अस्तहलिकुम तोहमतन वलाकिन अतानी जिब्रील फअखबरनी इन्नल्लाह अज़्ज़ वजल युबाही बिकुमुल मलाइका। ए मेरे फरिश्तों, मैंने कोई तोहमत लगाने के लिए, इल्जाम के लिए या तुम्हें झूठा मानने के लिए मैंने कसम नहीं खिलाई है, मुझे तो यकीन ही है। मगर मैं तो आप तुम लोगों की मजलिस से पहले भी सच की थी। आज तो हुजरे आयशा में था, अभी अभी जिब्रील आए, उन्होंने मुझे खबर दी आज की वो तुम्हारी महफिल है। अल्लाह फरिश्तों के दरमियान फख्र फरमाता है, फरिश्तों देख लो, मैंने अपना महबूब गद्दारों में नहीं भेजा है, वफादारों में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हुजूर खतीबे गुजरात। ऐसी उम्मत का जिक्र सुनकर मूसा कलीमुल्लाह कहने लगे, इजअलनी नबिय्या तिलकल उम्मा, ए अल्लाह मुझे उस उम्मत का नबी बना जो हम्द करने वाली है, शुक्र अदा करने वाली है। रब ने फरमाया नबियुहा मिनहा, नबी तो उन्हीं में से होगा। का इजअलनी मिन उम्मति ज़ालिका नबी, मौला अगर मुझे उस उम्मत का नबी नहीं बनाता तो उस नबी की उम्मत ही में मुझे भेज दे। कभी सोचिएगा हम कहां हैं और हुजूर के सदक़े में हमारा मकाम कहां है। जिस नबी की उम्मत में आने की तमन्ना मूसा कलीमुल्लाह करें, बल्कि तौरात में, इंजील में, ज़बूर में हर तरफ नबी का भी जिक्र है, गुनहगारों का भी जिक्र है। हर नबी ने नबी के आने की, हमारे नबी के आने की बशारतें दी। हुज़ूर मुफ्ती आलमीन फरमाते हैं रसूल इन्हीं का तो मुज़्ज़ा सुनाने आए हैं, इन्हीं के आने की खुशियां मनाने आए हैं। किताब हजरत मूसा में है वस्फ इनके, किताब ईसा में इनके फसाने आए हैं। इन्हीं की नात के नगमे ज़बूर से सुन लो, ज़बान कुरान पे इनके तराने आए हैं। तो हर नबी ने हमारे आका के आने की खबर दी। गौसे पाक फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा जान रहमत के नक्शे कदम पर हूं। तो ख्वाजा हसन बसरी से लेकर हुज़ूर गौसे पाक की विलादत की रात तक हर वली ने गौसे पाक के आने का जिक्र किया, बशारतें दी। सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी, ये कौन सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी हैं? गौसे पाक के पीरों में से हैं, गौसे पाक से बहुत पहले हैं।
कौन? हजरत जुनैद बगदादी कि अल्लाह के रसूल ने उस जमाने के एक आलिम से कहा, उन्होंने जो है हुजूर को ख्वाब में देखा, साथ में जुनैद बगदादी भी हैं, उन्होंने मसला पेश किया। हुजूर ने फरमाया जुनैद से पूछो, या रसूलल्लाह आपके होते हुए का हर नबी की उम्मत में एक ऐसा मुफ्ती होता है जिस पर उस नबी को फख्र होता है, मेरी उम्मत में जुनैद है, उस मुफ्ती पे मुझे फख्र है। वो जुनैद बगदादी सैयदुत ताइफा, वो एक दिन बैठे थे, गर्दन झुकाई उठाई और फरमाया 5वीं सदी हिजरी के वस्त में बगदाद में जीलान का नौजवान शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जिन्हें यह कहने का हुक्म दिया जाएगा कदमी हाजी अला रकबत कुल्ली वलील्लाह, मेरा यह कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। उस वक्त सारे वली उनके इस फरमान पर गर्दन झुका देंगे। हजरत इमाम हसन अस्करी अहले बैत के 11वें इमाम, जोर से कह दो। मैं उल्मा की तवज्जो चाहूंगा। एक होता है गौस का मनसब, एक होता है गौसियत कुबरा का मनसब। गौसियत कुबरा, इस मनसब पे सबसे पहले फाइज होने वाले हमारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दूसरे नंबर पे हजरत खातून जन्नत, जोर से कह दो। तीसरे नंबर पे गौसियत कुबरा वो जिनकी वजह से निजाम चल रहा हो पूरे। उसके बाद हजरत मौलाई कायनात, उनके बाद इमाम हसन मुज्तबा, उनके बाद इमाम हुसैन, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन, फिर हजरत मोहम्मद बाक़िर, फिर हजरत इमाम जाफर सादिक, फिर हजरत मूसा कादिम, फिर हजरत अली रज़ा, फिर हजरत अली तकी मोहम्मद तकी, फिर अली नकी, और 11वें नंबर पे इमाम हसन अस्करी। इमाम हसन अस्करी या आला हजरत ने फरमाया है, तशरीफ फरमा थे, अपना मुसल्ला अपने एक मुरीद को देते हुए फरमाते हैं, ये वाकया गौसे पाक की पैदाइश से 200 साल पहले का है। फरमाते हैं ये मुसल्ला लो और इसे संभालना, इंतकाल का टाइम हो तो अपने बेटे से कहना वो उसे दे, फिर वो दूसरे को दे। इस तरह 5वीं सदी हिजरी के बीच में जब बगदाद में शेख अब्दुल कादिर जीलानी जब ऐलान करे तो ये मुसल्ला उन्हें दिया जाए और मेरा सलाम पहुंचाया जाए। आला हजरत फरमाते हैं ये मुसल्ला गौसियत कुबरा का था। क्या था? गौसियत कुबरा का था। अब उस वक्त से लेकर दुनिया में हर जमाने में गौस, कुतुब, अब्ताल, वली, औताद, फर्दुल अफराद सब आते रहेंगे, मगर गौसियत कुबरा का मनसब उस वक्त से लेकर इमाम महदी तक एक ही है, बगदाद वाले। वाह वाह वाह। आला हज़रत फरमाते तू है वो गौस कि हर गौस है शैदा तेरा, तू है वो गैस कि हर गैस है प्यासा तेरा। सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम। अब देखें गौसे पाक फरमाते मैं मुस्तफा जान रहमत के नक्शे कदम पर हूं। तो पूरी दुनिया में जिक्र के हिसाब से देखें, आज सबसे ज्यादा अल्लाह के जिक्र के साथ किसी का जिक्र होता है तो हमारे नबी का जिक्र। जोर से बोलो, है कि नहीं है? खाली हजरत हसन बिन साबित की इस शेर को ले लें कि जम्मल इलाहु इस्मन नबी मा इस्मी इज़ा क़ाल फिल खम्सिन मुअज़्ज़िन अशहदु। हजरत हसन बिन साबित कहते हैं कि अल्लाह ने अपने नबी के नाम को अपने नाम के साथ ऐसा मिलाया है कि हर अजान में जहां मुअज़्ज़िन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है वहां अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह भी कहता है। तो मतलब यह है कि पूरे 24 घंटे जिक्र मुस्तफा हो रहा है। दुनिया में 1 मिनट ऐसा नहीं है जहां अजान न होती हो। पूरी दुनिया का निजाम अल्लाह ने ऐसा ही बनाया है। तो 24 घंटे अजान हो, जिक्र खुदा भी है, जिक्र मुस्तफा भी है। सही है? आला हज़रत कहते हैं जिक्र खुदा जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, हो ही नहीं सकता। जिक्र खुदा
जो उनसे जुदा चाहो नजदियो, वल्लाह जिक्र हक नहीं कुंजी सकर की है। अल्लाह की बारगाह में कोई जिक्र काबिल मकबूली नहीं है जिसमें साथ में जिक्र मुस्तफ़ा ना हो। अगर जिक्र मुस्तफ़ा जो है मिटाना है तो वहां भी उससे कह दो कोई अलग अजान ले आए। समझ में आ रही? अजान में तो है ये कि नहीं जिक्र मुस्तफ़ा। अब देखें गौसे पाक फरमाते हैं मैं मुस्तफ़ा जाने रहमत के नक्शे कदम पर हूं। अब नबी का जिक्र सबसे ज्यादा तो औलिया में देखें, औलिया में देखें सबसे ज्यादा तमाम सिलसिलों के मुर्शिदों में, तमाम सिलसिलों के वलियों में सबसे ज्यादा अगर किसी का जिक्र होता है तो गौसे पाक का। बचपन से हमारी माएं हमें सिखाती हैं। हम लोग जब जाते तो कहते अम्मा, हमारी जबान में कहता हूं माँ विना तो मीन बेटा को स्पक जो वसीलो। बच्चा गिरता है तो कहता है या गौसल मदद, जोर से कह दो। इसको किसने सिखाया है? गली गली भी गौस का जिक्र होता है कि नहीं? हर जगह गौस का जिक्र होता है कि नहीं? अब आला हज़रत फरमाते हैं रसूल पाक के जिक्र के मिटाने की फिक्र करने वालों, रसूल पाक के हक में रफाना लका जिक्र की आयत आई है। गौसे पाक रफाना लका जिक्र की आयत के मिस्ताक नहीं है, साया है। क्या है? साया है। फरमाते व रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। ऐ गौस, आप रफाना लका जिक्र के मिस्ताक नहीं है, वो तो नबी है, मगर रफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर। जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल बाला तेरा। जब दुनिया वाले साए के जिक्र को नहीं मिटा सकते तो मुस्तफा के जिक्र को कैसे मिटाएंगे? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, कलामुल इमाम, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। ऐसे ही देखें गौसे पाक फरमाते में मुस्तफा जाने रहमत के नक्शे कदम पर सबसे ज्यादा अगर किसी की सीरत पर किताबें लिखी गई हैं तो हमारे नबी की सीरत पर। जोर से कह दो, तवज्जो है ना? जीवन चरित्र पर। दुनिया में बड़े से बड़े आए, बल्कि मैं मुकाबला नहीं करता, खाली समझा रहा हूं। नमरूद ने 800 साल तक हुकूमत की, फिरौन ने 464 साल तक हुकूमत की। दुनिया में इतिहास में एक लाइन नहीं मिलती है कि नमरूद ऐसे खाता था, फिरौन इस तरह सोता था, यजीद ऐसे चलता था, वो शद्दाद और कारून जो है वो इस तरीके से उठते बैठते थे। दुनिया में एक लाइन नहीं। सही है, अभी 8,000 9,000 करोड़ के प्लेन में भले उड़े, मगर बाद में लोग भूल जाएंगे। सही है, मगर गुदड़ी में बैठने वाले इमाम अहमद रजा को आज भी याद रखा जाता है, कयामत तक याद रखा जाएगा। इसीलिए रब ने फरमाया ये सब नुकसान में है, इल्लल्लदीना आमनू इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लदीना आमनू। प्यारे जो तेरे कदमों में लग जाए उसी का बेड़ा पार हो जाए। हुजूर के जमाने में 2 सुपर पावर ताकतें थी, एक किसरा, एक कैसर। रोम और ईरान। ईरान में आले खाकान ने 3100 नहीं बल्कि 3150 साल तक हुकूमत की। मगर हुजूर के जमाने के खाकान का नाम पूछा जाए किसी को नहीं मालूम, किसरा का नाम पूछा जाए उलमा के सिवा शायद कोई ना बताए। हुजूर के जमाने के सुपर पावर जो है कैसर, रोम के का नाम पूछा जाए किसी को नहीं मालूम। मगर हुजूर के जमाने के मुअज्जिन का नाम पूछ लिया जाए, बच्चा भी कह देगा बिलाल नहीं सैयदुना बिलाल। पता चला जो नबी के कदमों में आ जाए। बोलो सही है। आला हज़रत फरमाते हैं वो जो इस दर का हुआ खल्क़े खुदा उसकी हुई, वो जो इस दर से फिरा अल्लाह ही से फिर गया। मोमिन उनका क्या हुआ, अल्लाह ही उसका हो गया। काफिर उनसे क्या फिरा, अल्लाह ही से फिर गया। इन्हें जाना इन्हें माना, ना रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था कि दुनिया में बड़े से बड़े आए, किसी की अदाओं को नोट नहीं किया गया, मगर मुस्तफा जान रहमत खाना खाएं,
सहाबा नोट करें, अकल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा, हुजूर पानी पिए। सहाबा नोट करें, फशरीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा, हद तो हो गई, हुजूर इस्तिंजा के लिए जाएं। सहाबा नोट करें, फबाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाकदा। तिर्मिज़ी शरीफ में है, किसी ने हज़रत सलमान फारसी से कहा, अल्लमकुम नबियुकुम कुल्ल शैइन हत्तल खिवाता, तुम्हें तुम्हारे नबी ने हर चीज सिखा दी, यहां तक कि इस्तिंजा का तरीका भी सिखा दिया। तवज्जो है ना, क्या सिखा दिया? इस्तिंजा का तरीका भी सिखा दिया। तो हजरत सलमान फारसी कहते नाम नहाना अन नस्तक़बिल अल क़िबलता बिग़ाइतिन औ बौलिन औ अन नस्तंजिया बिल यमीन, का हमारे नबी ने हमें सिखाया है पेशाब करें या पाखाना करें, किबला रुख न करें, और जब भी इस्तिंजा करें तो सीधे हाथ से न करें। तो नबी ने हर चीज सिखाई, सहाबा ने नबी की हर अदा नोट की, इसलिए कि किसी की नकल इबादत नहीं है, मुस्तफा की नकल इबादत है। तवज्जो है, मुस्तफा की नकल, जोर से बोलो, मुस्तफा की नकल। आदमी नकल किसकी करता है? नौजवानों तवज्जो चाहूंगा, नकल किसकी करता है आदमी? आपका कोई हीरो फेवरेट ना हो, जो आपको पसंद ना आता हो, उसके कपड़े की तरह आप कपड़े पहनेंगे? उसकी अदाओं की तरह अदा अपनाएंगे? नहीं ना, कि ये मेरा फेवरेट हीरो है, इसकी बाल की तरह बाल सही है, इसके अंदाज की तरह अंदाज। हर महल्ले में एक आध तो शाहरुख होगा, हर महल्ले में एक आध तो जो है सलमान खान मलमान खान होगा, मगर हमारे लिए हम ईमान वाले हैं, हम मोहताज नहीं हैं। मोहताज वो जिनके पास कुरान नहीं, मोहताज वो जिनके पास नबी जैसा लीडर और हीरो नहीं। हम जो हैं वो हैं कि हमें वो अदाएं दी गई हैं कि दुनिया उन अदा की मोहताज है। इसलिए नौजवानों, हमें नकल करनी है, जोर से कह दो, तो हुजूर की नकल करनी है। दावा तो हमारा है कि हम हुजूर के आशिक हैं, बाल हमारे हैं ऐसे, दावा हमारा है हम हुजूर के आशिक हैं, और पैंट हमारी फटी हुई। नबी ने फरमाया, और ये भी है सतर भी, ये घुटने से लेके नाफ तक, घुटने के नीचे से लेके, ये किसी को दिखाना हराम। शरीयत का मसला तो यहां तक है कि अगर कोई बड़ी उम्र में ईमान ले आया, खतना तो सुन्नत है ना, इस्लाम की निशानी है ना, तो हाथ से खतना कर सकता है तो करे, वरना कोई किसी औरत से, जो औरत खतना करना जानती है, ऐसे से शादी करे, वरना न करे। इसके लिए भी किसी को सतर ना दिखाए। तवज्जो है ना, बात समझ में आ रही है? और हम क्या कर रहे हैं? ऐसी फटी हुई पैंट पहन करके मस्जिद में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ? इसलिए कि दुश्मनान इस्लाम ने जान लिया था कि खालिद से, जरार से और नबी के इन दीवानों से मैदान में जीत नहीं सकते, इसलिए कि ये तलवार का मुकाबला तलवार से नहीं, ये ईमानी ताकत से मुकाबला है। तवज्जो है, हमारी ईमानी ताकत को कमजोर करने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के जमाने से लेकर, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक किला फतेह किया और वहां से जब ईसाई को लाया गया, तो उस ईसाई ने कहा, सुल्तान तुम्हारे जैसे मुसलमान अब इस्लाम में रहे कितने? तवज्जो है, तुम्हारे जैसे मुसलमान अब इस्लाम में कैसे मुसलमान थे सलाहुद्दीन अय्यूबी? जानते हैं कितने दिनों से हम सुन रहे हैं कि हुजूर की शान में गुस्ताखियां हो रही है। उस खबीस ने अब किताब लिखी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से, और उसमें ऐसी ऐसी बातें माज़अल्लाह लिखी
कि हुजूर पे वही आती थी तो दिमाग उनका ठिकाने नहीं रहता था। माज़अल्लाह, हुजूर लालची थे, इस वजह से खदीजा से शादी की। समझ रहे हैं? मगर हमारे अंदर कुछ होता है। ईसाई ने कहा था, सुल्तान तुम्हारे जैसे मुसलमान कितने। कैसे थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमान, कि जब इंग्लैंड के उस शहजादे रीनी रिचर्ड ने हाजियों के एक काफले पर हमला किया, उसे लूटा, कुछ को मारा, और उस इंग्लैंड के शहजादे ने कहा मुसलमानों से बुलाओ अपने पैगंबर मोहम्मद को तुम्हारी मदद करे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुना, उसकी रगे फूल गई, जलाल में आकर के कहा अब उस वक्त तक बिस्तर पे नहीं सोऊंगा जब तक उस गुस्ताख रसूल को जहन्नम में न पहुंचाऊं। तो जो है ना, जहन्नम में न पहुंचाऊं तब तक नहीं सोऊंगा। और फिर एक दो दिन नहीं, सुल्तान मिस्र में थे, वो इंग्लैंड में फौज तैयार करते हुए 1.25 साल लग गए। उस 1.25 साल में भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी बिस्तर पे फर्श पे भी नहीं सोए। जब कभी नींद सताती तो खेमे की चौक पे ऐसे सर रख करके सो जाते। 1.25 साल के बाद जब इंग्लैंड पे हमला किया, उन शहजादों को जो है गिरफ्तार किया, अल्लाह ने फतेह अता फरमाई। जब वो शहजादे लाए गए, एक को पानी पिलाया, कहा जिसे पानी पिलाते हैं उसे अमन देते हैं। एक को कुर्सी दी, कहा जिसे कुर्सी देते हैं उसे अमन देते हैं। जब इस गुस्ताख रसूल को देखा जिसने कहा था मोहम्मद पैगंबर को बुलाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुल्तान देख करके उसकी रगें फूल गई, फौरन उस पर डस लगाई, कहा ओ कुत्ते, तूने कहा था ना कि मोहम्मद पैगंबर को बुलाओ, देखो उस मोहम्मद ने अपना गुलाम भेज दिया है। सुभान अल्लाह। मोहम्मद पैगंबर ने अपना गुलाम भेज दिया है। और फिर तलवार से उसके टुकड़े टुकड़े किए। वो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिन्होंने बैतुल मुकद्दस फतेह किया, 8 साल की उम्र में गौसे पाक की बारगाह में लाए गए। गौसे पाक ने उनके इस जो है गर्दन पर हाथ रख के फरमाया था अल्लाह तुझे फतेह देगा। हाफिज साहब, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इतनी जंगें लड़ी, शहीद नहीं हुए। जब बिस्तर पर मौत के आखिरी लम्हात हैं और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा, इतनी जंगें लड़ी, किसी मैदान में शहीद नहीं हुए, अब जो है तुम्हें मरते हुए ऐसा नहीं होता कि शहादत नहीं मिली? कहा हाँ, शहादत का सवाब तो मिलेगा, मगर किसी दुश्मन की तलवार में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस गर्दन का टुकड़ा करे जिस पर शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हाथ लगा था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, करामाते गौसे आजम। ऐसा पीर हमें मिला है। कसम खुदा की, हर नबी ने अपने उम्मती को चाहा है, मगर जिस तरह हमारे नबी ने उम्मती को चाहा है ऐसे किसी नबी ने नहीं चाहा। हर वली और हर पीर ने अपने मुरीदों को चाहा है, मगर गौसे पाक ने जैसा चाहा ऐसा किसी ने नहीं चाहा। शेख हम्माद दुब्बास जो गौसे पाक के उस्तादों में है, गौसे पाक से कहा गया, गौसे पाक की जवानी का आलम, शेख का जो है बुढ़ापे का आलम, कहा शेख रात में अकेले होते हैं तो उनके कमरे से ऐसी आवाज आती है जैसे देग में से जोश दिया हुआ पानी। गौसे पाक तशरीफ ले गए, कहा शेख रात में आप अकेले होते हैं तो ऐसी आवाज क्यों आती है? हजरत शेख हम्माद दुब्बास कहते हैं अब्दुल कादिर, मेरे 12,000 मुरीद हैं, रोजाना रात को अल्लाह की बारगाह में रो रो के दुआ करता हूँ, मेरा कोई मुरीद गुनाह न करे और गुनाह के करीब जाए इससे पहले उसे मौत आ जाए। गौसे पाक फरमाते हैं शेख ये आपका आलम है, ये आपका मकाम है। अब्दुल कादिर इस मकाम पर आएगा तो दुआ करेगा, ए अल्लाह मेरा मुरीद, मेरे मुरीदों का मुरीद कयामत तक मेरा कोई मुरीद दुनिया से न जाए, इससे पहले उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तेरा पीर मेरा पीर, दस्तगीर दस्तगीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। अल्लाह अकबर। वो गौसे खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आजम का, हमें दोनों जहां में है सहारा गौसे आजम का। वो गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
मैं कह रहा था कि सीरत पर सबसे ज्यादा हुजूर की सीरत पर किताब लिखी गई, और पीरों में अगर सबसे ज्यादा किसी की समाने पर किताब लिखी गई है तो गौसे पाक हैं, और ऐसे वैसे नहीं कि मुरीदों ने उड़ाया हो। मुहक्किक अलल इत्लाक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी जैसे मुहक्किक ने 3-3 किताबें गौसे पाक की शान में लिखी है। आला हजरत ने कई किताबें, नमाज गौसिया पे पूरी किताब, हजरत शेख अहमद कबीर रफाई और गौसे पाक के ताल्लुक से मसला आया उस पर पूरी किताब, ऐसे कई किताबें आला हजरत ने लिखी हैं। पता ये चला कि गौसे पाक ये इंतखाब मुस्तफ़ा है। जोर से कह दो। मैंने अभी आपसे कहा कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे तमाम शागिर्दों की जल्दी शादी हो जाए। तो गौसे पाक से किसी ने पूछा, कहा या शेख लिमा तज़व्वजता बित्ताखिर, शेख इतनी ताखिर से तुमने शादी क्यों की? गौसे पाक की शादी देर से हुई। सुनिएगा गौर से, क्या हुई? शादी देर से हुई। तो गौसे पाक फरमाते हैं, मा अतज़व्वजतु हत्ता क़ाल अली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तज़व्वज, मैंने उस वक्त तक शादी नहीं की जब तक कि रसूलुल्लाह ने मुझसे नहीं फरमाया कि अब्दुल कादिर शादी कर ले। समझ रहे हैं? वो इंतिखाब मुस्तफ़ा है। और कहा मैं कुंतो उरीदु अला तज़व्वुज मुद्दतम मिन ज़मान, मैं तो एक जमाने से शादी करना चाहता था मगर क्यों नहीं की? तो कहते हैं मुझे खौफ था कि कहीं टाइम ज़ाय ना हो जाए। ये वो गौसे पाक हैं, जब वाज करते थे वो कोई आके कहता था कि अपने आपके फुला बच्चे का इंतकाल हो गया है, तो जलसा बंद नहीं करते थे, तकरीर बंद नहीं करते थे। गुस्ल देने वाला गुस्ल देता था और फिर आपके बेटे या बेटी के जनाजे को लेके आता था, तो खड़े होते थे, नमाज जनाजा पढ़ाते थे, फिर वाज शुरू कर देते थे। तवज्जो है ना? खैर, शादी हर एक करता है, बोलो करता है कि नहीं करता है? शादी कमाल नहीं है। आज हमने शादी करना कमाल समझा है। शादी करना कमाल नहीं है, इसलिए कि शादी करना इसलिए कमाल समझा है कि उसी में हम लगे रहते हैं, ये तैयारी वो तैयारी, इसलिए शादी कर तो लेते हैं, चला नहीं पाते। तवज्जो है? शादी करना कमाल नहीं है, उसे पूरी जिंदगी निभाना कमाल है। गाड़ी चलाना कमाल नहीं है, उसे मंजिल तक पहुंचाना कमाल है। हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब गाड़ी चलाते ना आप? जी हाफिज साहब कहाँ गए? अरे यार नीचे बैठे, ऊपर बैठिए। हाफिज साहब 120 और 150 की स्पीड पे गाड़ी चलाना कमाल नहीं है। ड्राइवर वो अच्छा नहीं है जो स्पीड से चलाए, ड्राइवर वो अच्छा है कि गाड़ी को रास्ते में रोकने न दे, रुक जाए तो भी उसे किसी भी अंदाज से मंजिल तक पहुंचाए। जोर से बोलो। मौलाना सलीम रजा साहब के हाथ में इंशाअल्लाह आइंदा कल घर चलाने का स्टीयरिंग दिया जाएगा। मैं नहीं दे रहा हूं, ये मुझे, आपको, सबको, पुराने हैं आइंदा सबको घर चलाने का स्टीयरिंग अल्लाह ताला ने दिया है। और ये कुरान के 5वें पारे में है, अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा। तवज्जो है ना? ये घर चलाने का स्टीयरिंग है। हम क्या समझते हैं अर्रिजालु कव्वामुना अलन निसा का माना? मर्द औरत पर हाकिम है, यानी लकड़ी ले वो मारा करे, इसका यह मतलब नहीं है। समझ रहे हैं? इसमें भी इतने हम ओवर हो गए कि पहले थे नहीं मर्द की चलेगी, आवाज उल्टा हो गया। बीच में रहते तो काम चलता, एतदाल में रहते तो काम चलता, कभी मर्द की भी चलती कभी औरत की भी चलती। तवज्जो है ना? कयामत से पहले की निशानियों में से आगे करीम ने यह भी फरमाया कि कयामत से पहले यह होगा कि इमारतुन निसा व मुआमरतुल इमा, कि औरतों की हुकूमत होगी और मशवरे भी औरतों से लिए जाएंगे।
मशवरे भी औरतों से लिए जाए, हुकूमत भी किसकी होगी? औरतों। हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया अय्युहन्नास इत्तकुल्लाह वस्तौसू बिन्निसाए खैरन फइन्नहुन्ना इंदकुम अवानिन ला यमलिकना लिअनफुसिहिन्ना शैआ। हुजूर ने फरमाया लोग अल्लाह से डरो, मैं तुम्हें औरतों से अच्छे सुलूक की वसीयत करता हूं। औरतें अल्लाह ने तुम्हें अमानत दी है, तुम्हारे हाथ के नीचे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। नबी ने फरमाया अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती, हमने उल्टा कर दिया, हम उनकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं कर सकते। समझो इस्लाम को। मैंने कहा था हमारे पास कुरान है, हमारे पास हदीस है, मगर मामला कहां है? हम परेशान क्यों है? इसकी कुछ वजह है ना, बात समझ में आ रही है? तो अब औरतों से मशवरे में, इसका यह मतलब नहीं है कि यहां तुमको लड़ाने आया हूं, समझ रहे हैं? जो भी हो, एक कानून को इस्लाम के याद रखो। फरमाया अल्लाह ताअता ली मखलूक फी मासियतिल्लाह, अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह की नाफरमानी में किसी भी मखलूक का कहा मानना नहीं है। तवज्जो है ना? अल्लाह की नाफरमानी के ताल्लुक से किसी भी मखलूक का मानना नहीं है। तो फिर हम डीजे में क्यों मानते हैं? फिर क्यों कहते हैं कि घर की औरतें नहीं मान रही थी, नानी ने नहीं माना? समझ रहे हैं? मैं उम्रे में था, मैं कहा तुमसे तो कहा था ना कि डीजे नहीं लाना है। कहा नानी ने नहीं बात मानी। बात समझ में? अब वो कब्र में है, तो भी मेरे तो नवासे की पहली शादी है, मतलब सबकी पहली जो होती है, बोले पहली शादी होती है तो क्या हम चार करके बैठे हैं? इतनी हिम्मत थोड़ी है हमें। रात में समझिएगा जो कह गया हूं, बात समझ में आ रही है? जो शरीयत के दायरे में है वो बात माननी है। मौलाना शाहरुख साहब जो कह रहे थे हम नाचते नाचते लाते हैं ना, तो वो आने के बाद पूरे घर वालों को नचवाती है ना, फिर कोई तावीज काम करता है? अल्लाह ने हर चीज में तासीर रखी है। हर चीज में क्या है? हर बात में, हर लफ्ज में अल्लाह ने तासीर रखी है। हर अंदाज में अल्लाह ने तासीर रखी है। मेरा नाम अशरफ है, आप कहेंगे ओ अशरफ, उसका भी असर मेरे चेहरे पे पड़ेगा। आप कहेंगे ओ अशरफ ना, उसका भी असर मेरे चेहरे पे पड़ेगा। बोलो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बगदाद की सरजमीन है और हजरत ख्वाजा अबुल हसन खिरकानी फजर के बाद दर्स दे रहे थे। लोगों से कह रहे थे लोगों परेशान हो, अल्लाह का जिक्र करो, परेशानी दूर हो जाएगी। लोगों बीमार हो, अल्लाह का जिक्र करो, बीमारी से शिफा मिल जाएगी। ए लोगों तुम मनसब चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, तुम्हें मनसब मिल जाएगा। ए लोगों अगर तुम रोजी में बरकत चाहते हो, अल्लाह का जिक्र करो, रोजी में बरकत मिल जाएगी। हर परेशानी, हर समस्या का हल अल्लाह का जिक्र है। जोर से कह दो। अब्बू अली सीना भी बैठे थे, फलसफी, कहने लगे बाद जब दर्स खत्म हुआ फजर के बाद, अभी रात की हो गया जो है ठंडी, कहा हजरत बात समझ में नहीं आई, हर समस्या का हल एक ही चीज कैसे? हर बीमारी, हर समस्या, हर परेशानी का एक हल अल्लाह का जिक्र कैसे? हमारे पास कोई आता है कि सर में दर्द है अलग दवाई देते हैं, पेट में दर्द है अलग दवाई देते हैं, वो तबीब था ना, हकीम था, सबकी दवाई अलग अलग है। आप कहते हैं हर परेशानी का जिक्र, सिर्फ जो है हर परेशानी का अल्लाह का जिक्र, कहो खर्चे दानी। और इतना बड़ा जो है हकीम फलसफी, आओ गधे तुझे क्या मालूम? जब ये कहा ओ गधे तुझे क्या मालूम, तो ठंडी में भी उसके पेशानी पे पसीना आने लगा, पसीना पसीना हो गया। आपने कहा हकीम साहब ठंडी में पसीना आ रहा है? कहा हज़रत भरी महफिल में आपने मुझे गधा कह दिया। कहा यही तो समझाना चाहता हूं कि जब लफ्ज़े गधे में ये तासीर है कि तुझे ठंडी में पसीना आ जाए, मेरे खुदा के नाम में कितनी तासीर होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, तालीमाते औलियाए किराम जिंदाबाद, तालीमाते औलियाए किराम, तालीमाते औलियाए किराम। अब सुनिए
डीजे लाने वालों कान खोल के सुनो, ये जो बात में परेशानियां होती है ना, हर चीज में तासीर है कि नहीं, अच्छे में अच्छी बुरे में बुरी। तो अगर शादी से पहले डीजे बाजे लाए, उसमें भजन की कैसेट चढ़ाई, उस पे खुश हो करके और नाच नाच करके पैसे दिए, भले जमीन बेच करके, हमारे अंदर यह है कि नाक समाज में ऊंची रहे, नाक समाज में ऊंची रहे, तो ब्याज से पैसे ले आए, जमीन बेच दी और शादियां की। भाई धाम धूम से करनी है, दुनिया देखे। अरे बाद में बिल लेने वाले आएंगे, आप नहीं देखेंगे तो नहीं देंगे तो दुनिया देखेगी। मगर हम चाहते नहीं दुनिया देखे, हम ईमान वाले हैं, हमारी नाक दुनिया वालों के अंदर ऊंची रहे, ये कमाल नहीं है। हमारी नाक रसूलुल्लाह की बारगाह में ऊंची रहे। जो पिया को भाई अख्तर वो सुहाना राग है, जिससे ना खुश हो पिया वो रागनी अच्छी। तवज्जो है ना, वो रागनी जिससे रसूलुल्लाह ना खुश हैं। हुजूर ने फरमाया मैं तो इसको तोड़ने के लिए आया हूं। क्या फरमाया? मैं तो डीजे बाजे को तोड़ने के लिए भेजा गया हूं। अब उसे हम रसूलुल्लाह की सुन्नत में अव्वल नंबर दे। मेरे एक लफ्ज पे गौर कीजिएगा, क्या नंबर दें? अव्वल नंबर। अव्वल नंबर समझते हो? निकाह पढ़ाने वाले को वो नंबर नहीं मिलता, आमीन पढ़ाने वाली को वो नंबर नहीं मिलता, और किसी को वो नंबर नहीं मिलता जो नंबर उसको मिलता है। पैसे भी इतने देते हैं। अच्छा एक बात और है, आप में से किसी ने भी कभी सुना ऐसा कि किसी ने डीजे वाले से कहा हो कि टाइम पूरा हो गया है? तवज्जो है? किसी ने किसी डीजे वाले से कहा फजर हो गई, पूरी रात घूमते घूमते नहीं कहा टाइम पूरा हो गया। जुमा में इमाम साहब से कहा है टाइम पूरा हो गया, मौलाना से कहा है टाइम पूरा हो गया, मगर किसी ने नाचने वाले और डीजे वालों से कहा है टाइम पूरा हो गया। डीजे वाला कहता है, डीजे वाले कभी मस्जिद के पास बंद करते हैं ना मोहसिन भाई, तो हमारे वाले नाच नाच के कहते और बजा और बजा। आंखों से देखा। अब कब तक लतियाए जाओगे? इतने इतने हम परेशान हो रहे हैं। याद रखें, सारी परेशानियों का एक ही हल है, वो है तालीमाते मुस्तफा। आज अगर चाहते हो कि आइंदा हमारी नस्लें ईमान पर रहें और मुर्तद होने से बच जाए, तो आज की तारीख से अपने घर में इस्लामी माहौल बनाओ, अपने बच्चों को पक्का मुसलमान बनाओ। जब इन्हें इस्लाम की अहमियत मालूम नहीं होगी तो कोई भी इस्लाम से फेल लेगा, और जब इन्हें इस्लाम की अहमियत होगी, इस्लाम दिल में होगा, इन्हें मालूम होगा इस्लाम की खूबियां क्या है, तो कसम खुदा की कट मरेंगे मगर ईमान से हाथ नहीं धोएंगे। इसलिए इन चीजों को समझें, कोशिश करें कि हम हमारे घर में इस्लामी माहौल पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। बच्चों के अंदर बचपन से इस्लामी तालीमात को लाएं। किसको लाएं? 2-3 तालीम देके जाता हूं, घर भी अच्छे चले। कुछ तालीम ऐसी होती है जो बचपन से दी जाती है। हजरत साल बिन अब्दुल्लाह तुसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, आप अल्लाह के वली कैसे बने? फरमाया 3 साल की उम्र थी। वो एक बात और बता दूं, बच्चे के अंदर 3 साल की उम्र ही से अच्छी बुरी समझ आ जाती है, और अच्छे बुरे असर को लेना, वो तो माँ के अच्छे बुरे असर को तो बच्चा माँ के पेट से ही लेना शुरू कर देता है। कब से? माँ के पेट से। बच्चा उस्ताद के सामने बैठा, कहा पढ़ो बिस्मिल्लाह, आज पहला दिन है, बिस्मिल्लाह पढ़िए, सूरह फातिहा पढ़िए, सूरह बकरा पढ़िए, पहला दूसरा 15 17। कहा पढ़ो, कहा नहीं इतना ही माँ ने पढ़ा था, अब्दुल कादिर को इतना याद हुआ। तवज्जो है ना?
तो माँ के पेट में जब बच्चा होता है तभी से अच्छी बुरी चीज का असर लेता है। आज लोग कहते हैं आज बड़ी बड़ी हस्तियां क्यों नहीं पैदा होती? बड़ी हस्तियों के लिए अजीम माओं का होना जरूरी है। मौलाना शाहरुख साहब से आपने सुना, जब शादी इतनी मुबारक हो, तवज्जो है ना, और हम क्या देखते हैं, खाली खूबसूरत हो। जब खूबसूरत पहले नहीं देखी तो बाद में सास के तेरी माँ ने ये ढंग डाला है, तेरी माँ ने ये ढंग डाला है, तो आप ढंग पहले नहीं देखा था। पहले तो देखा था ना कि खूबसूरत है, देख लेते खूबसूरत भी है कि नहीं। कम से कम इतना तो देख ले कि उसके अखलाक कैसे हैं, किरदार कैसे हैं। लड़कों में हम देखते हैं कमाता कितना है, ये नहीं देखते कि डालता कहां है। तवज्जो है? कौन है जिसने पूछा हो कि मेरा होने वाला दामाद नमाज पढ़ता है कि नहीं? बल्कि लोग तो ये भी नहीं देखते कि सुन्नी है कि नहीं। लड़की कहीं भी जो है वो पकड़ा दी और फिर उसके बाद नहीं बनती ना, नहीं बनती। मैं कहता हूं दुनिया में जितने लोग मुफ्ती को बेवकूफ बनाने आते हैं उतने किसी के पास नहीं जाते। ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा बेवकूफ दुनिया में हम लोग हैं। कुछ लोग आते हैं जब नहीं बनती तो कहते हैं हजरत वहाबी के साथ निकाह हो गया था, अब वो तलाक नहीं देता, तो निकाह नहीं हुआ तो तलाक कहां से हजरत, तो वो चलेगा ना। ये फलसफा पहले समझ में नहीं आया था। तवज्जो है ना, इसके लिए हम ही मिले थे। देखिए आप एक से एक चीजें, ये इसलिए कि हमें इस्लाम के तालीमात से कोई सरोकार नहीं है और नवी फैशन लाए हम लोग। इस्लाम पे चलना बहुत दुश्वार हो, दीन में बहुत डीप नहीं उतरने का। बेटा मौलाना के पास बहुत नहीं बैठने का, अपने व्यापारी की औलाद है। दीन में बहुत डीप नहीं उतारने का, इस्लाम में चलना बहुत दुश्वार है। क्या करबला वालों की जबान से सुना था कि इस्लाम पे चलना दुश्वार है? क्या हजरत बिलाल से सुना था इस्लाम पे चलना दुश्वार है? बोलो सही है? सुना था कभी? नहीं। हमें दुश्वार क्यों लग रहा है? भाई मैं इतने सालों से गाड़ी में बैठता हूं, गाड़ी चलाना नहीं सीखा, तो मुझे गाड़ी चलाना दुश्वार लगेगा कि नहीं? जोर से बोलो। जो चीज सीखी नहीं है दुश्वार लगेगी कि नहीं? नबी ने तो यहां तक फरमाया, आका ने फरमाया लौला नशुक अला उम्मती अमरतुम बिताखिरिल इशा व अमरतुहुम बिस्सिवाक इंदा कुल्ली सलात। अगर मुझे अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती तो मैं हुक्म देता कि ईशा की नमाज शुरू में नहीं, आधी रात के बाद पढ़े। तवज्जो है ना? ईशा की नमाज जो पढ़ के आए हैं वो भी बोलें, न पढ़ के आए नियत करके बोलें कि पढ़ के सोएंगे। जोर से कह दो। तवज्जो है ना? तो ईशा की नमाज आधी रात के बाद पढ़ने का हुक्म देता। मुझे अगर अंदेशा न होता कि मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती तो मैं हुक्म देता कि हर नमाज के टाइम मिसवाक करें। मगर हुजूर फरमाते हैं इन दोनों हुक्म से मेरी उम्मत मुश्किल में पड़ जाती, इसलिए मैंने हुक्म नहीं दिया। पता ये चला कोई ऐसा काम अल्लाह रसूल ने करने का दिया ही नहीं है जो हम न कर सके। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हम वही हुक्म हुआ है हमें जो हम कर सके। हमें इस्लाम पे चलना दुश्वार इसलिए लगता है कि हमें इस्लामी तालीमात आती नहीं, हमने दीन सीखा नहीं। हमने दीन, जोर से बोलो, सीखा नहीं। दीन भी नहीं सीखा, घर चलाना भी नहीं सीखा, तलाक देना भी नहीं सीखा, तो सीखा क्या? दीन भी नहीं सीखा। बेटा वुजू करने आता है? नहीं आता। ठीक है। नमाज पढ़ने आती है, पूरे मसाइल मालूम है? नहीं। ठीक है ना? बेटा अगर मुसाफिर है और 92 किलोमीटर से आगे जाएं तो उसके बाद तुझे मालूम है? नहीं। ठीक है ना जी। बेटा अगर बीमार हो जाए और नमाज पढ़नी हो तो फिर क्या करें? और अगर पानी ना मिले तो वुजू ना कर सके तो फिर क्या करें? खबर नहीं। ठीक है। बेटा शादी हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कितने बच्चे हैं? 2। तलाक देने का तुझे इख्तियार है या तेरी घरवाली को? मुझे। किसने दिया? खबर नहीं। समझ में ना? बात समझ में आ रही है?
तलाक देने का तरीका पता नहीं। ये सब कुरान में है, ये सब कुरान में है। बेटा तुझे क्या आता है? मुसलमान का बच्चा है, पबजी तो नहीं जानता होगा? मेरे जैसा कोई खेलता ही नहीं पबजी। मैं कह रहा था कि दुश्मनाने इस्लाम ने उस वक्त से ये तय कर रखा था, उसने कहा था ईसाई ने, सुल्तान तेरे जैसा मुसलमान अब कम रहे। क्या कैसे? कहा हमने नाम के रखे, अंदर से खोखले कर दिए हैं, उन्हें शराब का, लड़कियों का, खेल का आदी बना दिया है। ये नाम के मोहम्मद, इब्राहिम, कासिम रहेंगे, अंदर से हमारी मर्जी के हिसाब से जिएंगे। मैं 1000 साल पहले की बात करता हूं, तवज्जो है ना? आज ये है कि नहीं? लॉकडाउन में इतना टाइम हमारे पास था, टाइम निकलता नहीं था। हमने उस टाइम को पास करने के लिए इतनी गेमें खेली, इतना सब कुछ किया, पुलिस की मार खाई, टाइम पास नहीं होता, घर में कैसे बैठे? क्या उस वक्त कभी दिल से पूछा तू मुसलमान है, तुझे पाक रहना आता है कि नहीं? तेरा एक मुसलमान भाई तेरे बगल में इंतकाल कर जाए, तुझे नमाज़े जनाजा पढ़ना आता है? हम कहते हैं इस हिंदू परिषद वाले ये, फला वाले ये, फला वाले ये। पहले तू देख ले कि तू कौन है। जिस दिन कसम खुदा की हम इस्लाम पे आ जाएंगे, पूरी दुनिया हमारे नीचे होगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए कुछ लेके जाएं, इतना लेके जाएं कि इंशाअल्लाह ताला इस्लाम का दर्द लेकर के जाएं कि बच्चे को बचपन से एक तालीम देंगे कि बेटा अल्लाह देखता है। साल बिन अब्दुल्ला से पूछा आप वली कैसे बने? कहा 3 साल का था, मामू ने कहा बेटा 2 सबक याद कर ले, अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु माई, अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मुझे देखता है। बोलो अल्लाह, जोर से बोलो अल्लाह देखता, अल्लाह मेरे साथ। 3 साल की उम्र से 7 साल का हुआ, मामू ने कहा बेटा थोड़ा और ज्यादा। 12 साल का हुआ, अब बालिग हुआ, बाजार में निकला, लड़की पे नजर पड़ी, नफ्स ने चाहा उसे देखूं, सबक मामू का याद आया, अल्लाह देखता है, अल्लाह साथ में है। कहा फिर बड़ा हुआ, अब नफ्स ने चाहा अकेले में गुनाह करूं, फिर ख्याल आया अल्लाह देखता है। कहा इसी एक सबक ने बचपन में भी गुनाह से दूर रखा, जवानी में भी गुनाह से दूर रखा, अभी तक बुढ़ापे में भी गुनाह से दूर हूं। इसी एक सबक ने मुझे अल्लाह का वली बना दिया है। निकाह का खुतबा पढ़ा जाता है, 3 आयतें पढ़ी जाती हैं, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा। क्या मतलब? ऐ लोगों डरो अपने उस रब से जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। ईमान वालों अल्लाह से डरो जैसा कि डरने का हक है। ईमान वालों अल्लाह से डरो, सीधी सच्ची बात कहो। क्या मतलब? मियाँ बीवी से कहा गया कि इस रिश्ते में बंध रहे हो, अल्लाह का खौफ रखना। एक दूसरे पर जुल्म करने, बगदाद की सरजमीन है, एक मियाँ अपनी बीवी के पीछे छुरा लेके भाग रहा है, बीवी जान बचाते हुए भाग रही है। एक अल्लाह वाले ने देखा तो उसके कान में कुछ कहा, छुरे वाले के कान में। वो डर गया और कांप करके नीचे आ गया, बेहोश हो गया। बीवी तो जान बचा के भाग गई, मगर होश आते ही उसने पूछा कौन थे जो मेरे कान में कह गए? बोले वो तो हजरत बिशर हाफी थे। ये बता तेरे कान में क्या कह गए? कहा मेरे कान में कह गए जो तू बीवी पे जुल्म करता है अल्लाह उसे देख रहा है। अल्लाह उसे, बात समझ में आ रही है ना जी? अब दूसरी तालीम, वक़ूलू क़ौलन सदीदा। बच्चियां भी सुने, बच्चे भी सुने। माँ बहनें या हम या कोई भी, हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि मेरा पार्टनर मेरे कंट्रोल में रहे। तवज्जो है ना? सास की ख्वाहिश है कि बहू कंट्रोल में रहे, बहू की ख्वाहिश है सास कंट्रोल में रहे, मर्द की ख्वाहिश है बीवी कंट्रोल में रहे, और 99% बीवियों की ख्वाहिश है कि मर्द कंट्रोल में रहे। सही है? वो हम तावीज़ वालों को पता है, समझ रहे हैं? मगर
अगर हर बंदा चाहता है कि ये कंट्रोल में रहे, नबी से पूछा गया या रसूल अल्लाह अगर सबको कंट्रोल में करना है तो क्या करें? आका ने मुआज़ इब्न जबल से फरमाया कुफ़्फ़ा अला लिसानिक, अपनी जबान को कंट्रोल में रख, सब तेरे कंट्रोल में। अपनी जबान को जोर से बोलो कंट्रोल में, तो सब हो जाएंगे कि नहीं कंट्रोल में? होंगे माओ बहने, होंगे कि नहीं होंगे? बस इसको कंट्रोल में रखें। और दूसरी बात, मौलाना सलीम साहब, आपके घर वाले, हमारे हजरत, सबके लिए तो जनरल में बात करता हूँ, जो भी बच्ची आती है ना, वो हो सकता है अलग माहौल से आई हो। हर घराने, हर खानदान, और जहाँ से हम बच्ची लाएं या हमारी बच्ची जहाँ जाए, सबके जीने का अंदाज अलग अलग होता है। जबकि सबके उठने का टाइम, सोने का टाइम, रहने खाने पीने का अंदाज अलग अलग होता है कि नहीं? आप तो देहात वाले हो, भैंस भी एक दिन में सेट हो जाती है? एक दिन में भैंस सेट होती है? नहीं ना? कितने दिन? 8 दिन तक ना। 8 दिन को सेट परेशान करती है, आवाजें निकालती है। तो भैंस के लिए भी 8 दिन चाहिए, वो भी उसे मोहब्बत दो, डंडे मारो तो वो भी सेट न हो। तो आने वाली बच्ची को अगर हम अपने घर के माहौल में ढालने के लिए उसे भी मोहब्बत दें, उसे भी सास बेटी समझे, बेटी जो है वो बहू उसे अपनी माँ समझे, मैं कहता हूं बस नजरिया जो अपना बदल जाए ना, नजर बदल जाए तो नजरिया बदल जाए, नजरिया बदल जाए तो सुलूक का अंदाज बदल जाए। बिल्ली अपने मुंह में चूहे को भी दबाती है और अपने बच्चे को भी दबाती है, मगर दोनों का अंदाज अलग अलग है। जिस अंदाज से बच्चे को दबाती है प्यार से, वैसे चूहे को नहीं, और चूहे को जैसे दबाती है वैसे बच्चे को नहीं। तो यही अंदाज हमने अपने घरों में रख लिया है, बहू के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, दोनों के लिए जब बेटी का अंदाज हो जाए तो घर जन्नत का नमूना हो जाए। तवज्जो है ना? इसलिए इस चीज को भी अपनाएं। एक तीसरी तालीम, और चौथी सब्र और शुक्र। हर बच्ची को बचपन से, बच्चे को भी बचपन से 2 तालीम दें। क्या दें? सब्र और शुक्र। बेटा जैसा भी है अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का एहसान है। तो अगर हमने अल्लाह का एहसान माना, एहसान माना, मान लो कि अगर हमारी बच्ची को हमने बचपन से शुक्र सिखाया है, क्या सिखाया है? शुक्र सिखाया है। तो अब बड़े खानदान में अगर उसकी शादी हो गई, वहां उसको इतना ज्यादा मिला तो इतराएगी नहीं, शुक्र करेगी। और सब्र सिखाया है, वो हमारे घर में हर तरह के का ऐश था, हर तरह का सुकून था, और वहां जाकर के काम ज्यादा करना पड़ा तो घबराएगी नहीं, सब्र करेगी। सब्र करने वाला भी जन्नत में, शुक्र करने वाला भी जन्नत में। ये 2 चीजें हम बच्चों को सिखाते नहीं, इसलिए शिकायतों की लाइन शुरू हो जाती है। बच्चों को सिखाएं। और आखिरी बात, थोड़ा ये भी समझें कि हम भी कभी थे। बहुत सालों से आप लोगों ने सीरियलें देखी थी कि सास भी कभी बहू थी। मैंने सुना ऐसी सीरियलें चली थी, सास भी कभी बहू थी। सीरियलें देखने से होगा? कुरान और हदीस हमें बताए। मेरा बच्चा अक्सर बोला करता है, जैसी करनी वैसी बननी, जैसी करनी वैसी बननी। समझे आप? कमाता दीन हो तो दान, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या मतलब? एक नए जोड़े की शादी हुई थी, बाहर बैठे थे, 2 दिन हुए होंगे, तो दूल्हा और दूल्हे के अब्बा दोनों घर के बाहर बैठे थे। अंदर दूल्हे की नई बहू भी थी और दूल्हे की माँ भी थी। कांच के बर्तन के टूटने की आवाज आई तो दूल्हा बोला, अम्मी से टूटा अब्बा, अम्मी से टूटा है। अब्बा गर्म हो गए, बोले अभी 2 दिन से तेरी बाइडी आई है तो तेरी माँ के अंदर से गलतियां निकाल रहा है, यहाँ बैठे बैठे तूने कैसे कह दिया अम्मी से टूटा? तेरी बाइडी से नहीं टूटा हूं। अब्बा आप देखो तो सही, अम्मी से टूटा है। अब्बा गए अंदर,
बाहर हंसते हंसते आए, बेटा तेरी बात सही है, तेरी अम्मी से टूटा है। तुझे बाहर बैठे बैठे कैसे खबर पड़ी कि अम्मी से टूटा? अब्बा सीधी बात है, मेरी बीवी से टूटता आवाज दो आती, अम्मी की ने टूटने की, आवाज एक आई तो मैं समझ गया अम्मी से टूटा। इसी को नबी ने फरमाया, मल्ला यरहमुन्नास ला यरहमुल्लाह। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह उस पर रहम नहीं करता। अगर हम चाहते हैं कि हमारे, हुजूर ने फरमाया हसीनू कमा अहसनल्लाहु इलैकुम, हुजूर ने मदीने के पहले खुतबे में फरमाया था, जुमा के पहले खुतबे में, जिस तरह अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है, तुम भी अपने मातहतों पर एहसान करो। थोड़ी देर के लिए सोचो, हमारा रात ने दिन जीना, हमारा अंदाज इस लायक है कि अल्लाह हमें रोजी दे? हम सांस ले सके क्या इस लायक हैं? तो अल्लाह का एहसान है ना। अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है, हमें सांस दे रहा है, हमें नेमतें दे रहा है, उसका एहसान है कि नहीं? तो हमारे गुनाहों को भी माफ फरमा रहा है, गुनाह को छुपा भी रहा है, माफ भी फरमा रहा है। तो आका फरमाते हैं अहसीनू, ऐसे ही तुम भी अपने मातहतों, सास बहू को माफ करे, बहू अपने शोहर को माफ करे, शोहर अपनी बीवी को माफ करे, छोटा बड़े को, बड़ा छोटे को माफ करे। माफ करना सीखो। अगर तुम यहां आपस में बंदे माफ करेंगे, अल्लाह बंदों को माफ फरमाएगा। एक बुजुर्ग बाजार में बेचते थे, चीजें बेचते थे, तो लोग आते थे, खोटे सिक्के दे जाते थे, खोटे सिक्के दे जाते थे। किसी को कहते नहीं थे खोटा सिक्का है, दे देते थे, सबका खोटा सिक्का ले लेते थे। जब आखिरी टाइम हुआ तो हाथ उठाया, कहा मौला पूरी जिंदगी एक भी खोटा सिक्का वापस किया नहीं है, सबको चला लिया है, अब ये खोटा सिक्का तेरी बारगाह में आ रहा है, तू भी उसे चला लेना। अस्सलाम वालेकुम।